अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज एक कहानी पेश करना चाहती हूँ जिसका नाम है पर नानी की उम्र क्या है। पुट्टा और पुट्टी अपने बिस्तर से कूदकर उतरे। आज माताजी की सालगिरह थी और इन्हें रेल पकड़नी थी। माताजी जो दोनों जुड़ुओं की माँ थी, मैसूर में उनकी नानी अज्जी के साथ रहती थी। असल में माताजी की सही सालगिरह का दिन किसी को मालूम नहीं था। अज्जी हमेशा मकर संक्रांति की छुट्टी मनाती थी। अम्मा वहाँ केक होगा? पुट्टी ने पूछा। एक बड़ा नरम सा गुलाबी क्रीम और ऊपर गुलाब का फूल लगा हुआ। हाँ, पुट्टा ने कहा। बूढ़े लोगों के सालगिरह में केक नहीं होता और 200 मोमबत्ती किसी केक पर नहीं सजेंगी। माताजी 200 साल की नहीं है। बुद्धू, पुट्टी ने कहा। माताजी कितनी साल की हैं? अम्मा ने मुस्कुरा कर कहा, उनसे ही पूछना जब वहाँ जाओगे। जैसे ही वो मैसूर के पुराने हरे रंग के घर पहुँचे, दोनों जुड़वा बच्चे दौड़कर माताजी के कमरे में घुस गए। सालगिरह मुबारक माताजी, आज आप कितने साल की हो गई? माताजी ने दोनों को गले लगाया। मैं कितने साल की हूँ कैसे पता है? किसे पता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? पुट्टा और पुट्टी ने कहा। तो मेरा नाम जग्या मुस्तफा पटेल है। ये कहानी का नाम पर नानी की उम्र क्या है। पुट्टा और पुट्टी अपने बिस्तर से कूदकर उतरे। आज माताजी की सालगिरह थी और इन्हें रेल ट्रेन पकड़नी थी जो दोनों जुड़ों की माँ थी। मैसूर में अपनी नानी अज्जी के साथ और रहती थी। असल में माताजी की सही सालगिरह का दिन किसी को मालूम नहीं था। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है बरीरा इम्तियाज नानी वाले। इस कहानी का नाम है पर नानी की उम्र क्या है। कुतुब खाने में पट्टी को मैसूर की तारीख पे किताब मिल गई। ये है वो आहिस्ता से बोली। मैसूर के 2 ज़्यादा सयाहत वाले मुकाम के RSDM और इससे लगा हुआ बरंदावल बाग 1932 में आम लोगों के लिए खोले गए थे। दोनों बच्चे मुस्कुराए। इसका मतलब माताजी की शादी वाकई 1932 में हुई। शादी 1932 में हुई, 84 साल पहले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है ज़ैन जाफर सैयद। मेरे कहानी का नाम है पर नानी की उम्र क्या है। पुट्टा और पुट्टी अपने बिस्तर से कूद कर उतरे। आज माताजी के सालगिरह थी। रेल और ट्रेन पकड़नी थी।